जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछली क्लासों में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिए हैं। और आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्या होता है कि सब्जेक्ट आता है, फिर विल हैव और शेल हैव, विल हैव या फिर शेल हैव जो हम पहले से लगाते आए हैं क्योंकि ये परफेक्ट टेंस की वजह से है। उसके साथ जो लग जाता है वो लग जाता है बीन। ठीक है, यानी विल हैव बीन हो जाएगा या फिर शेल हैव बीन हो जाएगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस है, तो परफेक्ट का विल हैव या शेल हैव आ गया और कंटिन्यूस का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया। ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारे विल हैव और शेल हैव है, जो आपको मालूम है कि विल जो है वो सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए और शेल फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये हम अपनी पिछली वीडियोस में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को नॉलेज मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफर्मेटिव फॉर्म में सेंटेंसेस इस तरीके से होंगे। सारा शेल हैव बीन वॉचिंग द टीवी। जो येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है आप उसे देखें और समझें। दे विल हैव बीन गोइंग टू पिकनिक। ही विल हैव बीन मीन्स सिंपली आपको विल हैव लगाना है और साथ में बीन लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाती है हमारी अफर्मेटिव फॉर्म। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव फॉर्म की तरफ। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शेल हैव, उसके साथ लग जाएगा नॉट। वाई नॉट? बिकॉज नेगेटिव का मतलब है नॉट लगाना, तो विल नॉट को हम वोंट भी कह सकते हैं, जो हम नॉर्मली कहते हैं। ठीक है, इसके साथ फिर हैव, फिर बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंसेस कैसे हो जाएंगे? सारा शेल नॉट हैव बीन वॉचिंग द टीवी। दे विल नॉट हैव बीन, यानी शेल नॉट या विल नॉट लगेगा, इसके बाद हैव बीन लगाना है, सेम एज इट इज जैसे अफर्मेटिव में होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके इंटरोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव मीन्स आस्क द क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट से पहले ही शेल या विल लग जाता है, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंसेस किस तरीके से बनेंगे? शेल आई हैव बीन वॉचिंग द टीवी, विल दे हैव बीन गोइंग टू पिकनिक। इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएंगे। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के इंटरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म की तरफ। इसका क्या स्ट्रक्चर होगा? शेल या विल लगेगा सब्जेक्ट से पहले, देन हैव नॉट लगेगा, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंसेस किस तरीके से हो जाएंगे? शेल आई हैव नॉट बीन, हम लोग हैव नॉट को हैवेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, हैव नॉट को हैवेंट भी कहा जा सकता है, सही। तो शेल आई हैवेंट बीन वॉचिंग द टीवी, हम ये सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे विल नॉट का वोंट होता है, डिड नॉट का डिडेंट होता है, तो हैव नॉट का हैवेंट हो सकता है। ठीक है, हैव नॉट भी लिख सकते हैं और हैवेंट भी लिख सकते हैं। तो सेंटेंसेस कैसे होंगे? विल ही हैव नॉट बीन टेलिंग द ट्रुथ। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, सबके साथ हैव ही लगेगा। ठीक है, हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा।